देखिए, जितने भी लोगों के नाम पर लोन चल रहा है, ये उन लोगों के लिए जरूरी खबर है। अब आप अपने लिए होम लोन लें या फिर गाड़ी के लिए लोन लें या फिर आप अपने नाम पर किसी और व्यक्ति को लोन लेकर दें। यानी कि फर्ज कीजिए कि आपका दोस्त आपको कहता है कि मुझे लोन चाहिए, पर वो मैं अपने अकाउंट पर नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरा सिंबल स्कोर खराब है, इसलिए तुम अपने अकाउंट पर मुझे जो है वो लोन लेकर दे दो। देखिए, अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि अब आप इन दिनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से कानून बदल रहे हैं, और इन बदलते कानूनों के हिसाब से अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो आप लोग जितने भी लोगों के ऊपर लोन चल रहा है उन लोगों के लिए जरूरी खबर है। सबसे पहले तो अगर फर्ज कीजिए आप लोगों के ऊपर होम लोन चल रहा है, होम लोन की सारी ईएमआई जो है वो आप पे कर देते हैं। यानी कि आपने अपने घर के लिए लोन लिया है, होम लोन लिया है, उसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन करने के लिए या किसी और जरूरी काम के लिए, और आप अपने होम लोन जो आपने लिया है उसकी सारी ईएमआई जो है वो टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, और बिल्कुल आपकी ईएमआई खत्म हो गई। क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो बैंक आपके घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता है। तो इसके बाद जब आपका पूरी तरह से लोन कंप्लीट हो जाता है तो आप बैंक से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल घर के कागजात हैं वो वापस लेते हैं। तो कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं कि अपने घर के कागजात तो वापस ले लेते हैं पर वो एनओसी नहीं लेते हैं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अगर आप किसी भी, यानी गाड़ी के बारे में आपको पता है कि अगर गाड़ी के लोन आप लोग चुका रहे हैं तो लोन खत्म हो जाने के बाद अपने जो है वो एनओसी लेते हैं। पर आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखिए, कई लोग होम लोन के दौरान या फिर अन्य किसी लोन के दौरान एनओसी नहीं लेते हैं। आपने बैंक से चाहे किसी भी चीज का लोन लिया है, आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि लोन खत्म हो जाने के बाद एनओसी लेना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एनओसी आपके पास एज अ प्रूफ रहेगी कि आप लोगों ने अपनी सारी ईएमआई टाइम टू टाइम पे की हैं, और आपका जो अब लोन के चलते आपका जितना भी सिस्टम था वो पूरी तरह से क्लियर है। अब आप इसमें ये देखें कि अगर कोई व्यक्ति आपके नाम पर लोन लेता है, यानी कि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मेरा सिंबल स्कोर खराब है और मैं तुम्हारे नाम पर लोन लेना चाहता हूं, और आपका बहुत दोस्त करीबी रिश्तेदार हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम किसी करीबी रिश्तेदार को ही जो है वो अपने नाम पर लोन लेके देंगे, तो आप ऐसा भी करने से बचें। क्योंकि अगर ऐसा आप लोग जानते हैं कि कोई भी ईएमआई ड्यू हो जाती है, यानी कि अगर वो व्यक्ति कोई भी ईएमआई ड्यू कर देता है, इसकी पेनल्टी जो है वो आप लोगों को पड़ेगी। और इसके अलावा अगर वो व्यक्ति जो है वो एक ईएमआई या दो ईएमआई नहीं पे करता है तो इस पर भी आपके सिंबल स्कोर खराब होने के जो है वो चांसेस हैं। और बदलते नियमों के अनुसार फिलहाल बात करें, क्योंकि ये सभी बातें जो है वो आप लोग बखूबी जानते भी हैं, पर फिर भी आप लोगों को अवेयर करना जरूरी है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि जो बदलते नियम है इसके अनुसार अगर आप लोग जो है वो अपने किसी दोस्त को लोन लेकर देते हैं, अगर वो एक या दो या तीन ईएमआई नहीं पे करता है तो बैंक लीगल एक्शन लेने के लिए आप पर लीगल एक्शन भी ले सकता है, और बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वो क्यों? क्योंकि लोन जो है वो आपके नाम से चल रहा है, आपके अकाउंट से लिए गए हैं पैसे। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। हालांकि अगर आपके पास जो है वो पैसे हैं तो आप अपने दोस्त की मुश्किल में मदद कर सकते हैं, इसके चलते हुए आप जो है वो पैसे देकर अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। पर इसमें भी आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर आप किसी की मदद पैसे देकर भी कर रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ कैश आप लोग ना दीजिए। अदर आप जो है वो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, और भी कई अदर ऑप्शंस हैं बैंकिंग के जिसके थ्रू जो है वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ताकि एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप लोगों के पास रहे और फर्दर आप लोग ये चीज क्लेम कर सकें कि आपने उसे पैसे दिए थे अगर वो व्यक्ति इन केस ऑफ रिटर्न आपको नहीं करता है। और इसी में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है कि बैंक से आपको अपने नाम पर लोन लेकर उसे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो अगर वो कोई भी ईएमआई ड्यू करता है, अगर वो कोई भी जो है वो ईएमआई लेट कर देता है या फिर ईएमआई नहीं देता है, तो बैंक लीगल एक्शन लेने के लिए आप पर लीगल एक्शन बैंक ले सकता है। बैंक बिल्कुल जो है वो सक्षम होगा आप पर लीगल एक्शन लेने के, और अगर आप पर लीगल एक्शन आ जाता है तो आपका सिंबल स्कोर खराब होगा, यानी कि फर्दर आप लोग कभी भी बैंक से कोई भी लोन नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज के रिगार्डिंग। आपके अकाउंट को डिफॉल्टर शो कर दिया जाएगा। पर वहीं पर आपको मैं ये भी बता दूं कि बदलते नियमों के अनुसार जो लीगल एक्शन आप पर लिए जाएंगे, इस पर जो है वो आपको कोर्ट की तरफ से सजा भी सुनाई जा सकती है, सजा का भी प्रावधान है। और इसी के साथ साथ भारी जुर्माना आप लोगों को भरना पड़ सकता है, यानी कि जो बैंक का पैसा है वो तो बैंक लेगा ही लेगा, उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को भारी जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। अब किस तरह से आप इस खबर को जो है वो देखते हैं कि क्या इस पर आपकी राय है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए बन रहे हैं आप पॉलिटाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।